हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत एंड जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस चैनल पे बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय कॉन्शियसली थिंकिंग। एंड जैसा कि आप सबको पता है, आप मुझसे वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ शुड आई स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, या मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या आप बहुत लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइक 6 मंथ्स और 1 ईयर एंड आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हो। उसके लिए आपको नीचे दिए गए जीमेल पे मुझे मेल करना है, राइटिंग योर नेम एंड दैट आई एम इंटरेस्टेड इन योर मैनिफेस्टेशन कोचिंग। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे पर्सनल अप्रोच की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे एक बार कंसल्टेशन करनी है या मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, सो आप उसके लिए वन टाइम कंसल्टेशन सेशन भी कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि 40 to 50 मिनट्स का सेशन होता है, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, आई विल आंसर देम। एंड ये 24 आवर्स के अंदर किया जाता है। सो वट एवर यू फील मोर कंफर्टेबल विद इट, with you can choose it and you can mail me. So जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल पे देख चुके हैं कि फोकस ऑन वन थिंग एंड यू विल हैव इट बाय टुमारो। ओके, सो यहाँ पे किसी ने गप नहीं मारी है, ये एक्चुअली पॉसिबल है। मैंने मैनिफेस्ट किया है ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मैंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की है। मैंने कॉल्स मैनिफेस्ट किए हैं, मैंने लोग मैनिफेस्ट किए हैं, मैंने क्लाइंट्स मैनिफेस्ट किए हैं, मैंने मनी मैनिफेस्ट किया है, मैंने कपड़े मैनिफेस्ट किए हैं, मैंने ट्रैवल मैनिफेस्ट किया है। एंड ये लिटरली फुल प्रूफ मेथड है। अगर आप इस चीज़ पे फोकस कर लें तो आप एक्सपेक्ट करो या तो कल या परसों चौथ। सो आप पहले इंटेंशन सेट करो, ठीक है। सबसे पहले आप बताओ आपको चाहिए क्या। आपको एसपी चाहिए, आपको मनी चाहिए, आपको मैरिज चाहिए, आपको वेट लॉस चाहिए, आपको रेगुलर पीरियड्स चाहिए, आपको हेयर ग्रोथ चाहिए, आपको क्लियर स्किन चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको ग्लो अप चाहिए, आपको ट्रैवल करना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको बाइक खरीदनी है, आपको आई डोंट नो शॉपिंग करनी है, क्या चाहिए आपको। आपको फ्रेंड्स चाहिए, आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, आपको फेम चाहिए, या आपको जॉब चाहिए, आपको स्कूल में अच्छे मार्क्स चाहिए, आपको कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की या पॉपुलर लड़का बनना है, क्या चाहते हो आप बस इंटेंशन सेट करो, आप चूज करो आप क्या चाहते हो। एक चीज चूज करना, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि 2 एग्जाम्पल्स के हिसाब से आपको समझा सकूँ। एक हो जाएगा फाइनेंशियल एस्पेक्ट, दैट इज मनी, और दूसरा हो जाएगा एसपी लगा लो, ट्रैवल लगा लो। मतलब आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मतलब आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, जस्ट स्टे विद मी। अब आपने जैसे एसपी चूज किया, तो एसपी के साथ क्या चूज किया? आपने सिर्फ एक फोन कॉल चूज की, या आपने रिलेशनशिप चूज किया, या आपने मैरिज चूज की? आपने क्या इंटेंशन क्या है आपका, कि आपका डिजायर्ड एंड क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अच्छा हाँ सिर्फ एक कॉल मैनिफेस्ट करनी है, लेकिन फिर आप 5 मिनट बाद बोल रहे हो नहीं रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, फिर 10 मिनट बाद बोल रहे हो नहीं यार शादी कर लेती हूँ, फिर 15 मिनट बाद वापस बोल रहे हो क्या फ़ायदा, जो हो गया सो हो गया, मुझे कॉल भी मैनिफेस्ट नहीं करनी। तो आप मतलब ऐसे चेंज नहीं कर सकते। आपको एक इंटेंशन सेट करना है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। ओके, एक इंटेंशन सेट करना है। मतलब आप ऐसे सोचो कि आप एक रेस्टोरेंट में गए हो एंड आपने वहाँ पे एक चीज़ ऑर्डर की, ठीक है। एंड 5 मिनट बाद सपोज आपने वहाँ जाके ऑर्डर किया आई डोंट नो चिली गार्लिक नूडल्स, ठीक है। 5 मिनट बाद आप बोलते हो नहीं मुझे चिली गार्लिक नूडल्स नहीं खाने, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, ठीक है। तो फिर आप वेटर को बुलाते हो और आप बोलते हो नहीं मुझे चिली गार्लिक नूडल्स नहीं खाने, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप कहते हो 5 मिनट बीत जाते हो और फिर 5 मिनट बाद बोलते हो नहीं मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन नहीं है, मुझे कुछ मीठा खाना है, लेट्स हैव अ चॉकोलावा केक। अब वो ऑर्डर फिर से कैंसिल करते हो, फिर आप बोलते हो कि मुझे चॉकोलावा केक खाना है। फिर आप बार बार अपनी जो चॉइस है उसे चेंज कर रहे हो। तो ऐसे में जो उस रेस्टोरेंट का स्टाफ है, क्या वो आपको कोई भी चीज़ डिलीवर कर पाएगा? क्या आप उस रात कुछ भी खा पाओगे कि अगर हर 15 मिनट बाद आप अपना ऑर्डर चेंज कर रहे हो? नहीं।
आप भूखे रह जाओगे और आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि आप हर 5 मिनट के बाद अपनी विश चेंज कर रहे हो। और अगर आप फाइनेंशियली हो, ठीक है, मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप ऐसे करोगे लाइक कि आप एक अमाउंट जो है उसे, मतलब आप डेफिनेट अमाउंट चूज करोगे, 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000, ठीक है। अब जितना अमाउंट आपने पहला, मतलब ऐसे सोचो कि अभी तक आपके अकाउंट में, आपका जो पर्सनल अकाउंट है या आपके वॉलेट में अभी तक सबसे ज़्यादा पैसे कितने रहे हैं, जिसको फील करके आप बहुत खुश हुए हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, 5,000 हो सकते हैं कि हाँ मेरे वॉलेट में एक बार 5,000 थे, एक बार 10,000 थे, एक बार 15,000 थे, एक बार मैंने अपना अकाउंट चेक किया था तो उसमें 60,000 एक्स्ट्रा थे या 2 लाख एक्स्ट्रा था। मतलब वो एक्सपीरियंस आपने पहले फील किया होना चाहिए। एक्सपीरियंस फील किया होना चाहिए से मेरा मतलब है कि जब आपके पास एक टाइम कभी ना कभी लाइफ में एक ह्यूज अमाउंट आया होगा, वो किसी के लिए कोई भी अमाउंट हो सकता है, तो उस टाइम पे आप कैसा महसूस कर रहे थे, आपको कैसा एहसास हो रहा था जब वो पैसे आपके हाथ में थे। वो कुछ भी हो सकते हैं, वो 500 रुपीज़ भी हो सकता है, वो 5,000 रुपये भी हो सकते हैं, वो 5 लाख भी हो सकते हैं और 50 लाख भी हो सकते हैं। मतलब आप उस टाइम पे कैसा महसूस कर रहे थे जब कभी ना कभी आपने अपनी लाइफ में पीछे आपके पास एक्स्ट्रा मनी था और आप कैसा फील कर रहे थे उस टाइम पे। वो इमोशंस हमने, मतलब वो इंटेंशन के साथ उस इमोशन को फील करना है। फर्स्ट स्टेप तो हो गया कि आपने इंटेंशन सेट कर लिया, आपको क्या चाहिए। आपने बहुत स्पेसिफिसिटी के बाद बताया, बहुत स्पेसिफिक होके बताया कि आपको ये चाहिए। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप इज आप जर्नल करेंगे, ठीक है। आप जर्नल करेंगे 2 चीज़। पहला, हाउ वुड यू फील इफ़ यू हैड इट राइट नाउ। क्या क्या महसूस करते हैं आप, कि जैसे अभी अगर आप पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो और मैं आपको अगर अभी इसी कैमरा के थ्रू 15,000, 20,000 दे दूँ, तो इस टाइम पे आपके हाथ में जब पैसे आएंगे, हाउ वुड यू फील, वॉट वुड बी द इमोशंस दैट यू फील। अब इसके ऊपर आपको जर्नलिंग करनी है एक्सक्यूज मी, इसके ऊपर आपको जर्नलिंग करनी है कि मेरे पास है, आ गए, क्या फील हो रहा है आपको, हाउ डू यू फील। इसके ऊपर आप जर्नल करो एंड फीलिंग को डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। अच्छा, अगर मेरे पास ये होता तो मैं वरी लेस होता, अगर मेरे पास ये होता मेरे को टेंशन नहीं होती, अगर मेरे पास ये होता तो मैं पूरी तरह प्रेजेंट में होता क्योंकि मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती। कोई मेरे सामने प्रॉब्लम भी लेके आता तो मैं बहुत ही चिल्ड माइंडसेट के साथ उससे बात करता। मतलब आप फील क्या करते, वो फीलिंग्स आपको लिखनी है कि अच्छा मैं रिलैक्स्ड होता, मैं वरीलेस होता, मैं टेंशन फ्री होता, मुझे एंजाइटी नहीं होती, मैं पैरानॉइड फील नहीं करता। मतलब ये सब फीलिंग्स आपने डिस्क्राइब करनी है। ओके, एंड अगर आप एसपी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप ये नहीं चाहते कि आप एसपी के साथ जुड़े, आप ये चाहते हैं कि जब आप एसपी के साथ जुड़ गए हो उसके बाद आप क्या महसूस कर रहे हो। अगर मैं आपको बोलूँ अभी, अगर आप अपने एसपी के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड अब जस्ट ये इमेजिन करो कि आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी, मतलब आप जस्ट अपने रूम से बाहर जाओ और आपका एसपी सामने खड़ा है एंड ही और शी इज टेलिंग यू कि ओ लेट्स गेट इन अ रिलेशनशिप, एंड आप रिलेशनशिप में आ गए अभी इस मोमेंट में, तो अभी आप क्या फील करते हैं, आपके इमोशंस क्या होते हैं, क्या होते वो इमोशंस। आप बोलते मैं बहुत ही लविंगली सबसे बात करता, मैं बहुत ही रिलैक्स्ड रहता, मुझे मन में आराम रहता, ठीक है। या अगर आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो उन फीलिंग्स को, तो आपका कभी भी अगर कोई रिलेशनशिप रहा होगा तो उसके स्टार्टिंग के फेज में आप कैसा महसूस करते थे, आप वो फीलिंग्स लिखो। ओके, तो ये फीलिंग्स जो है ना, ये क्रैक कोड है एक टाइप से, ये ही है जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन के पास लेके जाएगी, ठीक है। अब हमने सेकंड स्टेप भी कर लिया, अब थर्ड स्टेप है कि हम एफर्मेशंस बनाएंगे, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, मनी के लिए आप एफर्मेशंस बनाओगे कि आप इतना अमाउंट चाहते थे, सपोज आप 20,000 मैनिफेस्ट करना चाहते थे, तो आप बोलोगे आई फील रिलैक्स्ड दैट आई हैव 20,000 रुपीज इन माई बैंक अकाउंट राइट नाउ। I feel extremely worryless that I have 20,000 rupees in my bank account. I feel no anxiety
आई फील नो वरी। क्यों? क्योंकि मेरे पास 20,000 रुपीज़ हैं एंड मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3-4 एफर्मेशंस बन गई आपकी। आप इन्हें रिपीट करेंगे। ओके, आप इन्हें रिपीट करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कहाँ से होगा, कैसे होगा, आप बस उस फीलिंग पे फोकस करोगे और वो फीलिंग को बार बार बोलते रहोगे। आई फील रिलैक्स्ड, आई फील वरीलेस, आई फील टेंशन फ्री, आई डोंट हैव एनी एंजाइटी, आई डोंट वरी। क्यों? क्योंकि मेरे पास 20,000 रुपीज़ हैं। आई फील सेफ, आई फील सिक्योर। एंड अगर आप एसपी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो आई फील सो रिलैक्स्ड नाउ कि मेरे एसपी ने मुझे कॉल किया। आई फील दैट मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए क्योंकि मेरा एसपी तो मेरे साथ ऑब्सेस्ड हो गया। सो आई शुड ट्राई समथिंग न्यू। मैं कोई हॉबी डेवलप करना चाहती हूँ, या मतलब आपको ये एफर्मेशंस इस तरीके से बोलनी है कि आप इन्हें एक्चुअल में महसूस कर पाए। हो सकता है रिलैक्स्ड वर्ड आपको कभी भी उस स्टेट में ना पहुंचा पाए जैसे वो मुझे पहुंचा सकता है। हो सकता है आपके लिए कोई और वर्ड होगा, कुछ और होगा, वरीलेस हो सकता है, या ऐसे बोल सकते हो। अगर आप स्लैंग वर्ड्स यूज़ करो तो आप बोल सकते हो मैं एकदम चिल्ड हूँ, ठीक है, मैं एकदम मस्त हूँ, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एफर्मेशंस, वैसे ही आप एसपी रिलेटेड एफर्मेशंस बना सकते हो। ये तरीका है पावरफुल एफर्मेशंस बनाने का। एंड जितनी बार, मतलब एफर्मेशंस ऐसी होनी चाहिए कि जितनी बार आप बोलो आप उतनी बार डिजायर्ड स्टेट में पहुंच जाओ। अब ये एफर्मेशंस बनती कैसे हैं? ये एक, मतलब मुझे कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि मुझे एक एफर्मेशन जो मुझे प्रॉपर डिजायर्ड स्टेट में पहुंचाए, मतलब मुझे कभी कभार 20-25 दिन भी लग गए वो वर्ड ढूंढने में कि कौन सा वर्ड मुझे रिलैक्स स्टेट में डाल रहा है, कौन सा वर्ड मुझे डिजायर्ड स्टेट में डाल रहा है। सो यू हैव टू फाइंड दैट वर्ड। आपको वो वर्ड ढूंढना है, वो फीलिंग, वो वर्ड जिससे आप उस फीलिंग में चले जाते हो, वो वर्ड आपने ढूंढना है और वो आपने अपनी एफर्मेशन की स्टार्टिंग में लगाना है। वही इमोशन आपका एक टाइप से की है टू सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन। आई फील एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड, मैं जेन मोड में हूँ। मैं बहुत बार ये एफर्मेशन बोलती हूँ कि मैं लिटरली जेन मोड में हूँ क्योंकि मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। आई हैव एवरीथिंग, सो आई एम इन जेन मोड राइट नाउ। आपने इंटेंशन सेट कर ली, ठीक है, आपने जर्नलिंग कर ली कि आपको कैसा फील होता, ठीक है। अब आपने एफर्मेशंस भी बना ली। अब आपका फोर्थ स्टेप है कि व्हाट वुड यू डू। आप क्या करते इस टाइम पे, ठीक है, जब आप रिलैक्स्ड भी हो गए, ठीक है, आपने अचीव कर लिया। अब आप क्या करोगे? आपके पास तो आपकी मैनिफेस्टेशन आ गई, तो अब आप क्या करते? क्या करते आप बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर आप अभी बेड पे बैठे हो और आप रेस्ट कर रहे हो, ठीक है, दोपहर का टाइम है एंड आप रेस्ट कर रहे हो, तो आप रेस्ट भी कैसे करते? आप किस माइंडसेट के साथ रेस्ट करते? उस माइंडसेट के साथ आप बाकी का काम करेंगे। एंड अब लास्ट स्टेप यही है, आपने पूरा प्रोसेस देख लिया। यही प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन का, यही प्रोसेस है। रोबोटिक एफर्मेशन इज द बेस्ट वे। अब इसको, इन 3-4 एफर्मेशंस को अगले 3 से 4 दिन बोलते जाओ, रोबोटिकली अफर्म करो। सिर्फ आउट लाउड नहीं, अपने माइंड में जो माइंड टॉक चलती है ना, जो सोच चलती है हमारे इधर कि अच्छा ऐसे 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 ये बोलना है, ऐसे नहीं ऐसे बोलती हूँ, ऐसे नहीं ऐसे बोलती हूँ, जो इधर चलता है, मतलब हमारे यहाँ पे आने से पहले, बहुत टाइम पहले हम यहाँ पे कुछ सोच रहे होते हैं, उसको बदलना है। एंड उसकी जगह पे ये 3 एफर्मेशंस लगानी है जो हमने डेवलप की हैं। अगर मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई फील सो रिलैक्स्ड दैट आई हैव 20,000 रुपीज़ इन माई बैंक अकाउंट एंड मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बोलो आई फील सो हैप्पी एंड रिलैक्स्ड एंड टेंशन फ्री बिकॉज आई एम इन अ हेल्थी रिलेशनशिप विद माई एसपी। लिटरली मैं ये रिलैक्स वर्ड यूज़ करती हूँ या वरीलेस यूज़ करती हूँ ना, मैं इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ कि मुझे नींद आने लग पड़ती है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट वर्ड फॉर यू, बट दिस इज़ द वे। आप बस इसे रिपीट करते जाओ नेक्स्ट 3 to 4 days के लिए। आई फील एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड
बिकॉज आई हैव द मनी. एंड सी, अगर आप इस चीज पे फोकस करो, you will have it tomorrow. If you completely focus yourself on that feeling and try to experience it again and again, तो वो आपको कल तक मिल सकता है. मैंने ऐसे ही अपने क्लाइंट्स मैनिफेस्ट किए हैं. मैंने ऐसे ही अपनी एक वीडियो पे 15 के व्यूज़ मैनिफेस्ट किए हैं. मैंने ऐसे ही पैसे मैनिफेस्ट किए हैं. मैंने ऐसे ही हेयर ग्रोथ मैनिफेस्ट किया है. मैंने ऐसे ही क्लियर स्किन मैनिफेस्ट की है. मैंने ऐसे ही हर एक चीज़ मैनिफेस्ट की है. इस क्लॉजेट में जो शूज़ हैं, जो क्लोथ्स हैं, सब कुछ आई मैनिफेस्ट. मतलब मैंने अपना बिलीफ इतना स्ट्रांग बनाया बाय मैनिफेस्टिंग द थिंग्स दैट आई लाइक द मोस्ट, लाइक क्लोथ्स, हेयर, स्किन. आई मैनिफेस्ट एवरीथिंग लाइक दिस. मेरा ट्रैवलिंग भी आई मैनिफेस्ट कि आई फील सो हैप्पी दैट आई एम ट्रैवलिंग टू दिस प्लेस. So, do this thing for, I don't know, maybe 1 week or 3 days and see. अगर आप इस फीलिंग पे प्रॉपरली फोकस कर पा रहे हो, you will have it by tomorrow. आज रात को जब आप सोओगे, अभी से लेके रात तक के टाइम पे आप परफॉर्म करोगे, एंड जब आप बेड पे सोने लगोगे, आप इसी के चीज़ के बारे में सोच रहे होगे, you will have it by tomorrow. तो आपने सारे स्टेप्स कर लिए. अब आपने पावरफुल एफर्मेशंस भी बना ली. कैसे? आपने वो वर्ड जो आपका इमोशन है, ठीक है, उस इमोशन को ऐड किया अपनी इंटेंशन के साथ. ठीक है, जैसे आपका इमोशन था दैट आई एम रिलैक्स्ड एंड आई एम चिल्ड, एंड आपका इंटेंशन था दैट आई हैव 10,000 रुपीज़. तो आपने इन दोनों को कंबाइन किया और आपकी पावरफुल एफर्मेशन बन गई कि आई फील एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड एंड चिल्ड बिकॉज आई हैव 10,000 रुपीज़ इन माई बैंक अकाउंट. मैं बहुत रिलैक्स्ड और चिल्ड हूँ क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में इस टाइम पे 10,000 रुपये हैं. अब आपको ये एफर्मेशन बोलते रहना है, रोबोटिकली अफर्म करना है. रोबोटिकली अफर्म करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुंह से बोलना है, नहीं. जो आप मुंह से बोलते हुए भी जो सोच यहाँ पे चल रही होती है आपके दिमाग में, आपने उस सोच को इस एफर्मेशन के साथ रिप्लेस करना है. उसे कहते हैं रोबोटिक एफर्मेशन. उसे कहते हैं कि एक्चुअल में यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट. अगर आप अपने दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं उनको चेंज नहीं कर रहे हो, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. ओके, सो अब आपके पास ये पावरफुल एफर्मेशन है, एंड आप हर एक चीज़ जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस प्रोसेस के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखो. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, ये क्रक्स है. दिस इज द क्रक्स. इसके आगे ना तुम्हें कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ना तुम्हें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है. यही तुम्हारा क्रक्स है. एंड इसे रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो. आपकी रियलिटी में आ जाएगा, लिटरली. अगर आप ये पूरा प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो करते हो, प्रॉपरली अपनी एफर्मेशंस बनाते हो जो आपको उस डिजायर्ड स्टेट में डाल रही हैं, ठीक है. अगर नहीं भी हो रहा कुछ, आप तब भी ये बोल रहे हो कि आई एम रिलैक्स्ड बिकॉज आई हैव माई डिज़ायर, आई एम रिलैक्स्ड एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट आई हैव माई डिज़ायर. एंड आप नीडी नहीं हो रहे, आप डेस्परेट नहीं हो रहे, आप चेक नहीं कर रहे हो. ठीक है, जब आपका सारा ध्यान सिर्फ यहाँ पे है अपने थॉट्स को चेंज करने पे, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 3 days. लिटरली एनीथिंग इन 3 days. सो डू इट राइट नाउ. वॉट आर यू वेटिंग फॉर? किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो आप? इससे ज़्यादा आपको क्या सीखने की ज़रूरत है? आपने जो अभी सीखा है इसे आप अप्लाई करो एंड मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट इन लिटरली 3 days. इससे ज़्यादा लगना नहीं चाहिए अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको इससे कुछ समझने को मिला हो. एंड आई वुड say and I would literally encourage you people to try this out. कहीं से शुरुआत करो, चाहे गलत ही करो. Start it right now. That's all. I hope कि मैंने किसी की हेल्प की हो. I hope किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ अपना थॉट चेंज किया हो. And that's all, and I'll see you in the next video. Bye.